नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। केरला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप केरला की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस मुन्नार की सैर करने का विचार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि मुन्नार की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको मुन्नार के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे मुन्नार की उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जो कि आपको मुन्नार टूर के दौरान ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, और उन सभी प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ मुन्नार घूम रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि मुन्नार आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, किस तरह की होटल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से आसानी से रुक सकते हैं, किस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर हैं और मुन्नार घूमने में आपको कितने दिन का समय लगेगा। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मुन्नार। मुन्नार को जब हम इंडिया के मैप पर देखते हैं तो मुन्नार की जो सभी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो मेनली 4 डायरेक्शंस के अंदर हमें नज़र आती हैं। एक डायरेक्शन है कोच्चि से मुन्नार वाली, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। एक डायरेक्शन है मुन्नार से कोयम्बटूर वाली डायरेक्शन, जिसमें हम देखेंगे एराविकुलम नेशनल पार्क। एक डायरेक्शन है मट्टुपेट्टी डैम और टॉप स्टेशन वाली डायरेक्शन, जो कि ये वाली है, जिसमें काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और एक डायरेक्शन है मुन्नार से ठेकड़ी वाली, जो कि ये वाली डायरेक्शन है। तो मेनली अगर बात करें तो मुन्नार की सभी टूरिस्ट प्लेसेस इन चारों डायरेक्शंस में हैं। इस टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे मुन्नार के रोज़ गार्डन को एक्सप्लोर करने। रोज़ गार्डन के बाद हम चलेंगे फ़ोटो पॉइंट के लिए, जहां पर टाटा टी गार्डन्स का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। फ़ोटो पॉइंट के बाद हम चलेंगे मट्टुपेट्टी डैम के लिए, जो कि मुन्नार की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे टॉप स्टेशन के लिए, जो कि केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पर बना एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। टॉप स्टेशन के बाद हम चलेंगे एराविकुलम नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने, जहां पर पाई जाती हैं नीलगिरी थार्स। एराविकुलम नेशनल पार्क के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे मुन्नार के कुछ प्रसिद्ध वाटरफॉल्स को, जो कि हैं चियापारा वाटरफॉल्स, वलारा वाटरफॉल्स, चिन्ना कनाल वाटरफॉल्स। लेकिन बस इतना ही नहीं, मुन्नार में और भी कई सारे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें भी हम एक्सप्लोर करेंगे। मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हम चल रहे हैं टॉप स्टेशन डायरेक्शन के लिए, जिसे मट्टुपेट्टी डैम डायरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस डायरेक्शन में कई सारे टूरिस्टिक प्लेसेस हैं मुन्नार के। तो अब मुन्नार के एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है रोज़ गार्डन मुन्नार। यहाँ पर कई प्रकार के आपको फूल नज़र आएंगे। इसका नाम ज़रूर है रोज़ गार्डन्स, लेकिन रोज़ के अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स हैं। ये गार्डन काफ़ी खूबसूरत है, आपको यहाँ मस्ट विज़िट करना चाहिए। ये गार्डन के कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं फूलों के साथ, और एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाला ये स्थान है। इस गार्डन को घूमने में आपको लगभग आधा से पौन घंटे का समय लगेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम भी बिताते हैं तो लगभग 1 घंटे में आप आराम से इस गार्डन को विज़िट कर सकते हैं। रोज़ गार्डन को देखने का जो टिकट चार्ज लगता है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका चार्ज लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। तो अब हम पहुंच चुके हैं मुन्नार के फ़ोटो पॉइंट पर, जिसका डिस्टेंस मुन्नार सेंटर से लगभग 5 किलोमीटर का है। ये स्थान फ़ोटो पॉइंट इसलिए भी कहलाता है क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराने आते हैं। वैसे तो मुन्नार में आप जगह जगह पर देखेंगे तो आपको टी गार्डन्स नज़र आएंगे, लेकिन ये जो टी गार्डन है एक तरह से अनछुआ है, क्योंकि अंदर की तरफ मुन्नार के टी गार्डन्स के अंदर नहीं जाया जा सकता। और ये टाटा टी गार्डन्स हैं जहाँ पर ये फ़ोटो पॉइंट बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं तो अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। शायद इस वजह से इस जगह का नाम फ़ोटो पॉइंट रखा गया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो पीछे से माउंटेन रेंज का भी काफ़ी अच्छा नज़ारा नज़र आता है। फ़ोटो पॉइंट एक तरह का क्राउडेड एरिया है। जब आप यहाँ पे सवेरे सवेरे आ जाते हैं तो आपको थोड़ा क्राउड कम नज़र आएगा, लेकिन जैसे 10-11 बज जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड नज़र आएगा। इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि कई बार ये रोड जाम भी हो जाता है।
तो अगर आप यहाँ जितना जल्दी आ सकें उतना आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ क्राउडेड प्लेस। मुन्नार के एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर अब हम पहुंच चुके हैं, जो कि है मट्टुपेट्टी डैम। और ये एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जैसे कि आप हमारे साथ भी देख पा रहे होंगे। यहाँ ये जो लेक है, ये मट्टुपेट्टी लेक, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ और जो टी गार्डन्स है वो आपको नज़र आएंगे। मट्टुपेट्टी डैम में अगर हम बोटिंग के चार्जेस की बात करें तो चार्जेस कुछ इस तरह से लगते हैं कि अगर हम एक 5 पर्सन की स्पीड बोट बुक करते हैं तो 1080 रुपये लगता है। अगर हम बुक करते हैं 7 पर्सन्स की स्पीड बोट तो 1400 रुपीज़ यानी कि 1400 रुपये लगता है। और अगर एक बड़ी बोट बुक करते हैं 20 पर्सन्स के लिए तो 2000 रुपीज़ का चार्ज लगता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप मट्टुपेट्टी डैम में बोटिंग करना चाहते हैं और आप मान लीजिए 2 ही जने आए हैं तो भी आपको ये पूरी बोट ही बुक करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 5 पर्सन वाली स्पीड बोट बुक कर रहे हैं तो भी आपको ये पूरी ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको एक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप यहाँ पर शेयरिंग के लिए पर्सन्स को ढूंढ लें, यानी कि यहाँ पे भी कई लोग आते हैं जो कि बोटिंग करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं और कंप्लीटली बोट बुक कर सकते हैं ताकि आपके जो चार्जेस हैं वो डिवाइड हो सके। मट्टुपेट्टी डैम पर ही एक एडवेंचर क्लब भी बना हुआ है जिसका नाम है काउबॉय पार्क मुन्नार, जहाँ पर कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। और वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ की लिस्ट है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और ये हैं इसके चार्जेस। तो अगर आप चाहें तो इस स्थान को भी विजिट कर सकते हैं। मट्टुपेट्टी डैम से लगभग 7 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक पॉइंट आता है जिसका नाम है इको पॉइंट। इको मतलब होता है कि यहाँ पर आवाज़ गूंजती है। अगर हम कुछ भी यहाँ पर बोलेंगे ज़ोर से तो सामने से रिफ्लेक्ट होकर के वापस से आवाज़ हमें सुनाई देगी और वो जो आवाज़ वापस आती है उसे ही इको कहा जाता है। सो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे और आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉजिक क्या है इस इको के पीछे, कि ये जो ध्वनि है वापस से हमें क्यों सुनाई देती है। तो ये एक लेक है काफ़ी खूबसूरत सा, और इस लेक के सामने आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे पेड़ नज़र आएंगे और पहाड़ वाला इलाका नज़र आएगा। तो अभी हम मुन्नार में हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगा मुन्नार, देखते हैं कि आवाज़ आती है या नहीं आती है। मुन्नार! आवाज़ थोड़ी सी गूंजती है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन ये जो पूरे के पूरे पेड़ हैं यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ फैलती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। इस इको के होने का मुख्य कारण है पेड़, पहाड़ और पानी का एक साथ होना। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारी ध्वनि पेड़ों और पहाड़ों से टकराकर वापस हम तक आती है। इको पॉइंट से लगभग 6.5 किलोमीटर अगर हम आगे चलें सेम रूट पर, टॉप स्टेशन वाले रूट पर, तो हमें नज़र आता है कुंडाला डैम, जो कि एक इस तरह का डैम यहाँ पर बनाया गया है। ज़्यादा बड़ा डैम नहीं है लेकिन यहाँ पर भी बोटिंग की सुविधा अवेलेबल है। लोग यहाँ पर आराम से वॉक कर सकते हैं डैम साइड रोड पर, और एक शांत जगह है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट पर। इस जगह का नाम टॉप स्टेशन इस वजह से है क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था जिसका निर्माण किया गया था 1902 के अंदर टी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्योंकि इस पूरे एरिया में चाय के बागान भरपूर हैं, तो चाय को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया था, और ये मतलब एक तरह से इस रीजन का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे स्टेशन था, तो इस वजह से इसका नाम टॉप स्टेशन रखा गया है। लेकिन 1924 के अंदर यहाँ पर एक फ्लड आया, यानी कि बाढ़ आई, जिसके अंदर वो रेलवे स्टेशन खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन सिर्फ नाम रह गया टॉप स्टेशन। ये जगह तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर पड़ती है, यानी कि यहाँ से देखें तो एक साइड तमिलनाडु आपको नजर आएगा और दूसरी साइड आपको नजर आएगा केरला। और इस स्थान की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर एक नायाब फूल पाया जाता है जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है, और उस फ्लावर का नाम है नीलकुरंजी फ्लावर।
टॉप स्टेशन डायरेक्शन के पर्यटक स्थलों को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं मुन्नार में कोयम्बटूर डायरेक्शन के लिए, जहां पर हम देखेंगे एराविकुलम नेशनल पार्क। मुन्नार में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस अब हम देखने जा रहे हैं, जो कि है एराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ पर नीलगिरी थार्स पाए जाते हैं। एक स्पेशल वैरायटी की गॉट होती है जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। यहाँ पर सफारी जिप्सी में तो नहीं होती, लेकिन बस में हमें ऊपर ले जाया जाता है नेशनल पार्क के टॉप सिरे तक, और फिर वहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग हमें ट्रैक करना होता है। और अगर बात करें टिकट प्राइस की, तो एराविकुलम नेशनल पार्क का टिकट प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 200 रुपये प्रति व्यक्ति। तो अब हम बस में बैठ चुके हैं और सभी पैसेंजर्स यहाँ पर जा रहे हैं एराविकुलम नेशनल पार्क की सफारी के लिए। और अभी यहाँ पर रास्ते में ही नीलगिरी थार्स नज़र आ रहे हैं, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पाई जाती हैं। कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं जब हम जाते हैं बस से एराविकुलम नेशनल पार्क के टॉप मोस्ट सिरे तक। तो अब हम बस से ऊपर की ओर पहुंच चुके हैं, और जो रास्ता हमने पार किया बाय बस, ये 4 किलोमीटर्स का ट्रैक था, जो कि माउंटेन के ऊपर धीरे धीरे करके बस ने कवर किया। और रास्ते में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी और काफ़ी अच्छे नज़ारे नज़र आए। और अब इस तरह से यहाँ पर लाइन में लगते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। और लगभग शायद बोलने में तो ऐसा है कि 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन प्रॉपर चलते हैं और आपको एक्चुअल बताएंगे कि कितना हमको चलना पड़ता है। और फिर पॉइंट आता है, मेन पॉइंट। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से ट्रैक वाला रास्ता शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो हमें काफ़ी ऊंचाई पर जाना है, उस ऊंचाई पर लगभग, और रास्ता थोड़ा घूमते हुए ऊपर की ओर जाता है। और ये रास्ता एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। आप जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ इस तरह की ग्रीनरी यहाँ पर नज़र आएगी। ट्रैकिंग वाले रास्ते के बीच बीच में कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी आते हैं, जहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की ओर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं एराविकुलम नेशनल पार्क के टॉप मोस्ट सिरे पर। ये लगभग 1 किलोमीटर का वॉक है, जहां से हमें बस ड्रॉप करती है। यानी कि अगर जब आप बस से आते हैं, जहां पर बस आपको छोड़ेगी, उससे ऊपर लगभग 1 किलोमीटर आपको चढ़ना होगा। आपको चढ़ने में ऐसा लग सकता है कि 1 से ज़्यादा किलोमीटर है, लेकिन हमने यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड से पता किया तो ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही है। और जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, और एक हट बनी हुई है साइड में। उससे आगे आपको नहीं जाने दिया जाता। दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, क्योंकि इससे आगे कुछ फॉरेस्ट वाले रूल्स के अनुसार हम नहीं जा सकते। अदरवाइज़ यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। थोड़ा सा साइड से देखने की भी कोशिश करेंगे। एक तो ये माउंटेन जो है वो अच्छे से नज़र आते हैं। ये है वेस्टर्न गेट माउंटेन रेंज, जो कि मुन्नार में नज़र आती है। और यहाँ से देखेंगे तो आप देखेंगे कि दूर तक आपको टी गार्डन्स नज़र आएंगे, माउंटेन रेंजेस नज़र आएंगी, और दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली आपको नज़र आएगी। और इस पॉइंट पर आपको काफ़ी सारे लोग नज़र आएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर पॉइंट भी है। इस वजह से जो भी आप सैलानी यहाँ पर देखेंगे वो आपको फ़ोटो क्लिक करते हुए ही नज़र आएंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क में अब हम देख रहे हैं नीलगिरी थार्स को, जिनकी संख्या यहाँ पर 1000 के लगभग है, और ये एक तरह की पहाड़ी बकरी है।
एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में कि जिस बस में हम आए हैं ज़रूरी नहीं हमें उसी बस में वापस जाना है। हम कोई सी भी बस ले सकते हैं किसी भी टाइम पर। जो भी बस यहाँ पर बस स्टॉप पर खड़ी होगी ऊपर आने के बाद, तो आप किसी भी बस में बैठकर जा सकते हैं नीचे की ओर। कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप ऊपर अगर 2 घंटे भी स्पेंड करना चाहते हैं तो 2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, या जितनी भी देर आपको स्पेंड करना है। उसके बाद आप नीचे आइए और आपको कोई सी भी बस मिलेगी, आप उसमें बैठ सकते हैं। यहीं पर पास में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसमें कि पार्क की स्टोरी के बारे में हम जान सकते हैं, और छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए अब हम चल रहे हैं हमारी तीसरी डायरेक्शन की ओर, जो कि है थेकड़ी डायरेक्शन। मुन्नार में एक और स्थान हम देखने जा रहे हैं जो कि है लॉकहार्ट टी गार्डन्स। वैसे हैं तो ये चाय के बागान ही, लेकिन ये पूरी सराउंडिंग्स में फैले हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस साइड आप देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे टी गार्डन्स और माउंटेन वाला रेंज नज़र आएगा। सड़क के दूसरी साइड भी देखेंगे तो आपको टी गार्डन्स नज़र आएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी बनाई गई हैं जहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं। और इधर की साइड में भी आप देखेंगे तो पूरे के पूरी एरिया ये टी गार्डन से भरा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है। लेकिन ये पोपारा रीजन साइड में पड़ता है। जब आप मुन्नार से ठेकड़ी के लिए जाते हैं उस वाले रूट पर ये पड़ता है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो लॉकहार्ट टी गैप को ज़रूर विज़िट करें। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक बेहद खूबसूरत पॉइंट पर जिसका नाम है लॉकहार्ट गैप। एक्चुअल में इस स्थान का नाम लॉकहार्ट इस वजह से रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन का जो शेप है वो कुछ हार्ट की तरह नज़र आता है, जैसे कि दिल बना हो। ये बीच में कुछ इस तरह का गैप टाइप का दिखता है, इस वजह से लॉकहार्ट, हार्ट का जो शेप है उसकी वजह से इस पॉइंट का नाम इस तरह से रखा गया है। वैसे वो तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन नीचे का जो सीनरी यहाँ से नज़र आती है वो बहुत खूबसूरत है। और ये स्थान ऑन द वे ही पड़ता है, यानी कि आप रास्ते में जब जाएंगे पोपारा रीजन से होते हुए ठेकड़ी के लिए तो ये गैप आपको नज़र आएगा और ये जो सीन है ये आपको नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत सा है और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दूर तक की माउंटेन रेंज नज़र आएगी, यानी कि एक के बाद एक पहाड़ नज़र आएंगे। लाइन से आप देखेंगे तो बहुत सारे। लॉकहार्ट गैप के पास एक रॉक केव भी बनी हुई है, एक गुफा है जिसको भी मैं आपको अंदर से थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ज़्यादा बड़ी गुफा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर चलते हैं और फिर देखेंगे। तो ये गुफा अंदर से ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट हम अंदर देखने की कोशिश करेंगे। दैट्स अ नेचुरल केव देयर, और फ्लैश लाइट की मदद से देख पा रहे हैं। ज़्यादा बड़ी गुफा नहीं, यहीं पे एंड हो जाती है। हल्के हल्के इसमें कॉर्नर्स बनाए हुए हैं। अब रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिला है जो कि है चिन्ना कनाल वाटरफॉल। ये पोपारा रीजन से जब हम गुजरते हैं ठेकड़ी के लिए तो उस रास्ते में पड़ता है। और ये वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिरता है। आप साइड से देखेंगे तो बहुत ऊंचाई से ही गिरता है, और मॉनसून के टाइम पर इसका जो फ्लो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वाटरफॉल को काफ़ी पवित्र माना जाता है क्योंकि इस वाटरफॉल के ऊपर एक तालाब है जिसका नाम है सीता देवी कुलम। ऐसा माना जाता है कि माँ सीता ने यहाँ पर स्नान किया था, तो इस वजह से इस पानी को पवित्र माना जाता है। और ऊपर जो विलेज है उसका नाम भी सीता देवी कुलम है। कुलम का मतलब होता है तालाब, तो उसकी वजह से उस जगह का नाम रखा गया है। और ये पानी एक तरह से यहाँ जो फ्लो होता है लोग इसको काफ़ी पवित्र मानते हैं। और चिन्ना कनाल वाटरफॉल को ही पावर हाउस वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। केरला में जब हम आते हैं तो हम सोचते हैं कि नारियल पानी यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर नारियल पानी का रेट सेम वैसा ही है जैसा आपके शहर में है। अगर वहाँ पर 50 रुपीज़ का मिलता है आपके शहर में, तो यहाँ पर भी 50 रुपीज़ का ही मिलेगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ के जो केरल के जो जितने भी नारियल हैं वो एक तरह से एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ पर जो नारियल आता है वो एक तरह से तमिलनाडु या अदर स्टेट से आता है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर नारियल नहीं बेचते हैं, वो आउटसाइड एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर नारियल आपको सस्ता नहीं मिलेगा, उसी रेट में मिलेगा जैसा आपके शहर में मिलता है। मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए अब हम जा रहे हैं मुन्नार से कोच्चि डायरेक्शन के लिए, जिसमें भी काफ़ी सारे पर्यटक स्थल हैं।
मुन्नार में अब एक ऐसे स्थान पर हम खड़े हुए हैं जिसका नाम है अट्टूगढ़ वाटरफॉल व्यू पॉइंट, यानी कि यहाँ से अट्टूगढ़ वाटरफॉल का व्यू दिखता है। वैसे अट्टूगढ़ वाटरफॉल यहाँ से काफ़ी दूर है और ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, लगभग 4 किलोमीटर ऑफ रोड जाना पड़ता है। इसके लिए जो जीप वगैरह होती हैं वो जाती हैं स्पेशली अलग, अगर आप जाना चाहें। अदरवाइज़ अट्टूगढ़ वाटरफॉल का जो व्यू है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इस जगह की खूबसूरती काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर पूरी जगह पर आपको टी गार्डन्स नज़र आएंगे। दूसरी साइड आप देखेंगे तो आपको माउंटेन रेंज नज़र आएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और यहाँ का जो वातावरण है उसका आनंद उठा सकते हैं। अट्टूगढ़ वाटरफॉल व्यू पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, लगभग 6 से 7 किलोमीटर आगे, तो आता है एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट जिसका नाम है पोथामेडू व्यू पॉइंट, जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, कार्मेडॉन यानी कि जो इलायची होती है उसके बागान आपको पूरे के पूरे एरिया में नज़र आएंगे। ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ये है वेस्टर्न गेट ऑफ माउंटेन रेंज, जो कि अभी हम देख रहे हैं। और इस बागानों के बीच में आपको ये रास्ते नज़र आ रहे हैं, यही रास्ते हैं जिनसे हम मुन्नार घूमते हुए आते हैं। इसी वजह से जब हम मुन्नार आते हैं तो पूरे रास्ते भर हमें चाय के बागान ही बागान नज़र आते हैं। अब एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के सामने हम खड़े हैं जिसका नाम है चियापारा वाटरफॉल। इसे चिरियापारा वाटरफॉल के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। और ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिरता है, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, और ये जस्ट मुन्नार जाने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है। चियापारा वाटरफॉल एक काफ़ी अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है। अगर आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम चियापारा वाटरफॉल के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ये वाटरफॉल बिल्कुल रोड के किनारे ही बना हुआ है और ये केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस वाटरफॉल के आसपास आपको काफ़ी सारी शॉप्स भी नज़र आएंगी, कुछ फ्रूट्स वगैरह की, नारियल पानी की वो जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो कुछ खाना पीना ट्राई कर सकते हैं। चियापारा वाटरफॉल से जब हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चलते हैं तो वलारा वाटरफॉल नज़र आता है। हालांकि इस वाटरफॉल के पास तो हम नहीं जा सकते, लेकिन वाटरफॉल का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। ये वाटरफॉल भी काफ़ी बड़ा है। अभी हम इसको थोड़ा सा क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे। और अब हम देखने चल रहे हैं कलारी क्षेत्र, जहाँ पर केरल के एक्चुअल ट्रेडिशन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर 2 शो होते हैं, एक 5 to 6 जिसमें हम देख सकते हैं कथकली, और एक शो होता है जिसका नाम है कलारी पयट्टू, जिसमें कि हम मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, जिसका टाइमिंग है 6 बजे से शाम को 7 बजे तक का। तो दोनों शोज़ भी आप देख सकते हैं और एक भी देख सकते हैं। दोनों के चार्जेस 200 रुपीज़ पर पर्सन के होते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों शोज़ देखने चल रहे हैं। कथकली का जहाँ पर मेकअप रूम है, जहाँ पर मेकअप होता है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि मेकअप किस तरह से किया जाता है। कथकली का मेकअप करने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। तो अगर आप भी शो टाइमिंग से लगभग आधा से 1 घंटा पहले आ जाएं तो इस तरह से मेकअप करते हुए आर्टिस्ट को देख सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। पहले तो मैं सर से नमस्ते सर। आई वांट टू आस्क दैट हाउ मच इयर्स आर यू डूइंग दिस? I am 45. 45. I am 10 age starting. 10. So it's a very long-term experience. 35. 35 years. You are doing that. Yeah. And the whole makeup who does We are using only natural colors. natural colors. Stones I will show you. Okay. Called Manayola. These are the natural stones. Yeah. Ayurvedic stone. Ayurvedic stones, which are used for the makeup. Yeah. And this foundation, rice paste. rice paste. This And one. oil paper cutting. Yeah. Put here. Okay. Excuse me, sir. Yes. From how long you are doing this? I am still learning. Maybe 12 year. 12 years. 12 year. 12 years. Yeah, still learning. Say. Learning. And how much time it takes to do the whole makeup? 3.5 hours. 3.5 hours.
For the whole makeup. Yeah. For just 1 hour show. For the 1 hour show. That's a very big practice है. अब जिस परफॉर्मेंस को हम देख रहे हैं ये है कथकली, जो कि एक तरह का ऐसा डांस परफॉर्मेंस है जिसमें कि बिना कुछ बोले एक्सप्रेशंस के थ्रू रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज़ हैं उन्हें प्ले किया जाता है. इसमें एक्सप्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है. अब जिस शो को हम देख रहे हैं ये है मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस, जिसे कलारी पयट्टू कहा जाता है. इसे माना जाता है कि ये लगभग 3000 साल पुरानी आर्ट परफॉर्मेंस है जिससे कि कुंफू और जूडो का भी ओरिजिन हुआ है.
अब हम चल रहे हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल को देखने, जो कि मुन्नार में तो नहीं है, लेकिन जब हम मुन्नार से कोच्चि जाते हैं या कोच्चि से मुन्नार आते हैं तो बीच में एक रास्ता जाता है अथिरापल्ली वाटरफॉल के लिए। कोच्चि से मुन्नार का डिस्टेंस है लगभग 130 किलोमीटर्स का, और अगर अथिरापल्ली वाटरफॉल से मुन्नार का डिस्टेंस देखा जाए तो वो भी लगभग 130 किलोमीटर्स का है। ऐसा इस वजह से क्योंकि कोच्चि से मुन्नार वाला जो रास्ता है उससे एक अलग साइड में अथिरापल्ली वाटरफॉल पड़ता है, जिसका डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर्स का है। 35 किलोमीटर्स जाना और 35 किलोमीटर्स वापस आना सेम रूट को फॉलो करने के लिए, तो ये लगभग 65 टू 70 किलोमीटर्स हमें एक्स्ट्रा जाना पड़ता है अगर हम जाना चाहते हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के मेन गेट पर। यहाँ पर एंट्री करने से पहले टिकट परचेज़ करना होता है। टिकट का मूल्य है 50 रुपीज़ पर पर्सन का अगर आप एक एडल्ट हैं, और अगर आपके साथ कोई व्हीकल है, जैसे कि अगर आप अपनी कार लाए हैं या फिर आपने कोई कार हायर करी है, तो उसका जो चार्ज लगता है वो 30 रुपीज़ का लगता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास में। ये है मेन व्यू पॉइंट अथिरापल्ली वाटरफॉल का। फ़िलहाल इसका वाटर फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो कि अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि ये वाटरफॉल सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ साइड में भी आप देखेंगे तो आपको वाटरफॉल का जो फ्लो है यहाँ पर भी नज़र आएगा। इस वाटरफॉल को बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाहुबली जो मूवी में सीन दिखाया गया है वाटरफॉल वाला, वो यहीं का शूट किया गया है। सिर्फ बाहुबली नहीं, और भी कई सारी मूवीज़ जैसे कि पुष्पा है, जो रजनीकांत की जो जेलर है, वो उसके भी सीन्स यहीं पर शूट किए गए हैं। सिर्फ इतनी ही मूवीज़ नहीं, कई सारी मूवीज़ हैं जिनके सीन्स यहाँ से लिए गए हैं। ये वाटरफॉल लगभग 81.5 फीट्स की ऊंचाई से गिरता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइट है, जिससे ये वाटरफॉल नीचे की ओर आता है। अथिरापल्ली वाटरफॉल की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है, तो इस बीच आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। अथिरापल्ली वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पर कई सारे प्लांटेशंस लगाए गए हैं। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, पाम ट्रीज़ का एक पूरा गार्डन है, पूरा का पूरा एक एरिया बनाया गया है, यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं। और ये पाम ट्रीज़ कौन से हैं? पाम ऑयल जिनसे निकलता है। सर हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ ड्राइवर सर हैं अभी यहाँ पे। सर का नाम एक बार? शेब्बी वर्गीस। शेब्बी वर्गीस सर हैं, जो कि हमें गाइड भी कर रहे हैं केरला टूर के दौरान। और सर ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? प्लीज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? palm fruits. पाम फ्रूट्स Yeah. From which It's the making oil is making for the palm oil. ये जो पाम सीड्स हैं इनको खाया नहीं जाता, इनसे तेल निकाला जाता है, जैसे कि नारियल का तेल निकाला जाता है, उसी तरह से इस तरह से इन सभी पेड़ों के ऊपर इस तरह के गुच्छे के रूप में ये जो पाम सीड्स हैं वो आते हैं, और इनको प्रोसेस करके इनसे तेल निकाला जाता है। ये जो पाम ऑयल हम सुनते हैं, जो कि वनस्पति घी बनाने में काम आता है, जो डालडा जिसे हम बोलते हैं, उसमें इस तेल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो इस तरह से उगता है और इनसे तेल निकाला जाता है। हम दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान पर अब पहुंच चुके हैं, जो कि है रबर प्लांटेशन। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कई सारे पेड़ हैं, और ये सारे रबर के पेड़ हैं जिनसे रबर उत्पन्न किया जाता है। वो रबर जो हमारी गाड़ियों के टायर्स में यूज़ किया जाता है, स्टेशनरी आइटम्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। जो पेंसिल रबर हम यूज़ करते हैं, वो रबर आता कहाँ से, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हर पेड़ के नीचे आप देखेंगे इस तरह की पॉलीथीन लगी हुई है, और एक इस तरह का बाउल लगा हुआ है जिसमें कि रबर कलेक्ट होता है। ये रबर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये रबर एक तरह का इस पेड़ का जूस है जो कि इसमें आके इकट्ठा हो जाता है। और ये कैसे इकट्ठा होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये पेड़ को पास से देखेंगे, इस पेड़ को ये धीरे धीरे स्क्रैच करते हैं, इस तरह से एक लाइनिंग बनाते हैं, और इस लाइनिंग से यहाँ पर आपको आके देखिए इस तरह से ये रबर एक तरह से जूस के फॉर्म में यहाँ से फ्लो करता है। और ये जैसे अभी ये रबर सूख चुका है, ये जैसे जैसे यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से बहते हुए इससे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ये कलेक्शन के लिए कुछ मटेरियल लगाया हुआ है,
यहाँ से आकर इस बाउल में कलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये सभी पेड़ों के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी पेड़ों के अंदर इस तरह के बाउल लगाए हुए हैं। अभी हमारे साथ एक पर्सन है जो कि रबर मिल्क, जो एक्चुअल में रबर का दूध होता है जिससे रबर बनता है, वो कलेक्ट करके ले जा रहे हैं इस तरह से बकेट से। हर पेड़ से थोड़ा थोड़ा कटोरे में निकलता है ये, और इस तरह से निकालते निकालते ये काफ़ी सारा कलेक्ट करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। रबर की जो ट्रीज़ की लाइफ होती है वो लगभग 10 साल की होती है, यानी कि 10 साल तक ये रबर का जो ये जूस तरह का मटेरियल है वो निकालता है। ये जब फ्रेश होता है तो ऐसा लगता है जैसे दूध हो, गाढ़ा दूध, लेकिन जब ये सूख जाता है तो इस तरह से सॉलिड हो जाता है। लेकिन ये कच्चा रबर है। जब इसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें मिलाई जाती है, फिर इसको हार्ड किया जाता है ताकि ये टायर्स में या किसी व्हीकल में यूज़ किया जा सके। रबर प्लांटेशन के अंदर ही एक पौधा नज़र आया है जो कि छुई मुई का पौधा है, यानी कि इस पौधे को अगर मैं छू दूँ तो ये कोलैप्स हो जाएगा। देखना आप, ये देखिए कोलैप्स हो गया। ये दूसरी पत्ती को भी छूँगा, ये वापस से अपने आप को सिक्योर लेती है। ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है। एक और स्थान है जिसे आप मुन्नार में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है कारमिलगिरी एलिफेंट पार्क। यहाँ पर कई सारे हाथी हैं जिनकी आप सवारी कर सकते हैं, एलिफेंट के साथ बाथिंग कर सकते हैं, मतलब बाथ ले सकते हैं, एलिफेंट बाथ। पर ये जगह काफ़ी एक्सपेंसिव है। आपको अगर बजट फ्रेंडली टूर करना है तो ये जगह आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। एलिफेंट पार्क के पास ही एक बॉटेनिकल गार्डन भी बना हुआ है, जिसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बॉटेनिकल गार्डन में विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती है, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बॉटेनिकल गार्डन को देखने का चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, और अगर बच्चे हैं तो 25 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप मुन्नार घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मुन्नार आप कैसे पहुंच सकते हैं। मुन्नार पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले कोच्चि पहुंच जाएं, जो कि केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। कोच्चि आप बाय ट्रेन भी पहुंच सकते हैं या फिर बाय एयर भी आप यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां पर एयरपोर्ट की सुविधा भी है। और 3 रेलवे स्टेशंस हैं, जिनमें से 2 रेलवे स्टेशंस प्रमुख हैं, एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम टाउन। और अब बात करें कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या रहेगी मुन्नार के लिए, तो मुन्नार में मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बसेस चलती हैं, रेगुलर हैं, लेकिन जो पॉइंट्स आते हैं उनके लिए अगर उनको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो वो आपको टाइम सेट नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है, लोकल टाइम पे आपका जो जितना टाइम आपको चाहिए उस हिसाब से बसेस नहीं चल पाती हैं, तो उसके लिए आपके लिए कैब की सुविधा ही ज़्यादा बेटर रहेगी। और अगर आप चाहें तो एक स्कूटी या बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रास्ते पता नहीं है या फिर इस तरह के घुमावदार रास्तों में चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आपके लिए कैब ज़्यादा बेटर रहेगी और सेफ़ भी रहेगी। और अगर बात करें होटल फैसिलिटी की, तो आपको मुन्नार के थोड़े से आउटर एरिया में बजट फ्रेंडली होटल्स मिल सकते हैं। जो मेन मुन्नार एरिया है वहाँ पर आपको थोड़े से एक्सपेंसिव होटल मिलेंगे, तो वहाँ से आप थोड़ा सा अवॉइड करके थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप होटल ले सकते हैं। और जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उस होटल का मैं आपको रूम दिखाना चाहूँगा। ये रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और काफ़ी लग्जीरियस रूम है, क्योंकि इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं जो कि एक रूम में होनी चाहिए। इसमें आपको गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाएगी, क्योंकि कई बार मुन्नार थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है तो उस टाइम आपको गर्म पानी की आवश्यकता होगी। एक कबर्ड दिया हुआ है, और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस रूम की बालकनी से दिखने वाला नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं रूम की बालकनी से काफ़ी खूबसूरत सा ये नज़ारा नज़र आता है। सामने की कुछ होटल्स दिखती हैं, और ये जो लाइटिंग वाला व्यू है और जो नीचे का स्ट्रीट व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और साथ ही इस रूम का जो टॉयलेट एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये टॉयलेट एरिया काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है प्रॉपर तरीके से। और बाथरूम के लिए एक सेपरेटली यहाँ पर इस तरह से चेम्बर टाइप का बना दिया गया है, तो आप इस तरह से यहाँ पे हॉट शावर्स वगैरह भी ले सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी सुविधा है जो कि इस होटल रूम में दी गई है। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी के बारे में कि अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप कहाँ पर फूड ट्राई कर सकते हैं, तो मुन्नार में कई सारी लोकल शॉप्स आपको नज़र आएंगी, कई सारे रेस्टोरेंट नज़र आएंगे जहाँ पर आप फूड ले सकते हैं प्योर वेज कैटेगरी का। लेकिन अगर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूँ तो न्यू मुन्नार के अंदर एक शॉप है प्योर वेज की जो कि जस्ट टेम्पल के सामने है। वहाँ पर आप फूड ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन फूड में इडली सांभर वड़ा, तो वो वहाँ पर आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा है। हमने स्वयं वहाँ पर ट्राई किया है। हमने काफ़ी जानकारी आपके साथ शेयर करी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रिप और ज़्यादा आरामदायक और ज़्यादा सुविधाजनक हो सके तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो है ट्रैवल पैकेज लेने का। इसमें कि होता यह है कि आप एक ट्रैवल पैकेज लेते हैं जिससे कि सारे अरेंजमेंट एक ट्रैवल कंपनी, एक ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिसमें आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना, आप सिर्फ आराम से अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ। अगर आप भी चाहें तो उनके साथ ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। हमारा जो ये ट्रैवल पैकेज था इसमें 4 जगह शामिल थी, जिसमें जो हमने अभी देखा मुन्नार, ठेकड़ी, अल्लपी और कोच्चि, ये सारी जगह इस ट्रैवल पैकेज में शामिल थी। लेकिन अभी हमने इसका एक ही भाग देखा जो कि था मुन्नार। लेकिन अगर आप चाहें तो पूरा कंप्लीट ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये है मुन्नार और मुन्नार घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना एक्सपीरियंस आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।